हेलो दोस्तों। तो हम आज बात कर रहे हैं इनकोहेट ऑफेंसेज के ऊपर। ठीक है, किसके अंदर? BNS 2023 इनकोहेट ऑफेंसेज। ठीक है, मतलब ऐसा ऑफेंस जो कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया। ठीक है, उस ऑफेंसेज को हम बात करेंगे किसके अंदर? BNS के अंदर। ठीक है, रेलिवेंट BNS प्रोविजंस क्या क्या देखेंगे? अबेटमेंट, उस्काना, प्रोत्साहित करना, बहकाना। ठीक है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, षड्यंत्र हो गया। ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ पनिशेज ए पर्सन आफ्टर एन ऑफेंस इज कंप्लीट। नॉर्मली क्या होता है? क्रिमिनल लॉ किसको पनिश करता है? एक ऑफेंस होता है तो ऑफेंस इज कंप्लीटेड होता है तब। ठीक है, हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द लॉ पनिशेज ए पर्सन इवन बिफोर द प्रिंसिपल ऑफेंस इज कंप्लीटेड। उससे पहले भी दे सकता है, अगर जो प्रिंसिपल ऑफेंस है अंतिम स्टेप उससे भी पहले मिल सकता है। तो किस किस केस में मिलेगा वो देखेंगे, और इसी ऑफेंसेज को हम कहेंगे इनकोहेट ऑफेंसेस। ठीक है, INCHOAT इनकोहेट ऑफेंसेज मतलब अधूरा। ठीक है, उससे पहले मतलब जो प्रिंसिपल गोल था हमारा, मान लो किसी को मारना गोल था बट हम मारे नहीं, लेकिन जो है हम अपना एक्ट किए, हम अपना जो है गोली चलाएं, लेकिन वो नहीं मरा। ठीक है, वो बगल से निकल गया, गोली बच गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द वर्ड इनकोहेट मीन्स इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड और इन द इनिशियल स्टेज। मतलब ऐसा एक्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ, कोई ऑफेंस जैसे वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अनफिनिश्ड है और इन द इनिशियल स्टेज है, अभी शुरुआती दौर की था, हो सकता है। ठीक है, द लॉ पनिशेज दिस एक्ट्स बिकॉज दे आर डेमोन्स्ट्रेट ए क्रिमिनल इंटेंशन एंड क्रिएट ए सीरियस रिस्क टू सोसाइटी। तो इस स्टेज पे भी पनिशमेंट मिल सकता है क्योंकि ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल इंटेंशन था और सीरियस रिस्क हो सकता है आगे इन सोसाइटी में। ठीक है, इससे ऐसे सोच से, ऐसे इंटेंशन से। ठीक है, 3 मेजर इनकोहेट ऑफेंसेस जो हम पढ़ेंगे: अबेटमेंट, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो अबेटमेंट पढ़ेंगे, क्रिमिनल कंस्पिरेसी पढ़ेंगे और अटेम्प्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ क्राइम क्या होता है? क्रिमिनल इंटेंशन हुआ, प्रिपरेशन हुआ, अबेटमेंट या कंस्पिरेसी हुआ, ठीक है, षड्यंत्र हुआ, अटेम्प्ट किया, कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन, ठीक है, अबेटमेंट या कंस्पिरेसी, ठीक है, अटेम्प्ट, कंप्लीट, ऑफेंस। ठीक है, अब आते हैं अबेटमेंट। ठीक है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो हम बेसिकली ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला, अबेटमेंट, कंस्पिरेसी, अटेम्प्ट। ठीक है, मतलब ऑफेंस कंप्लीट होने से पहले स्टेज। ठीक है, प्रिपरेशन भी हो चुका है, क्रिमिनल इंटेंशन भी था, प्रिपरेशन भी हो चुका है, अब अबेटमेंट, कंस्पिरेसी एंड ये 3 हम पढ़ेंगे: अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो स्टार्ट है अबेटमेंट से। मतलब इनकरेजिंग, मतलब इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, असिस्टिंग, हेल्प करना। ठीक है, प्रोवोकिंग, उस्काना। ठीक है, और इंटेंशनली हेल्पिंग अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। मतलब एक आदमी शांति से बैठा हुआ है, उसको बार बार बोल रहे, जाओ जाओ उसको मार के आओ, जाओ मार के आओ, चलो चलो हम हेल्प कर देंगे, चलो हम उसका पता बता देंगे। ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें हुआ। ठीक है, या फिर उसको उस्का रहे हैं कि यार देख तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम ऐसे मत छोड़ो उसे। ठीक है, उसको मारो, नहीं मारोगे तो नहीं सबक मिलेगा, ऐसा कुछ उसको उस्का रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, intentionally helping another person to commit an offense. The offense may or may not actually be committed. अब इस केस में ऑफेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आप उसको उकसा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो ताकि जाके वो ऐसा एक्ट करे। द लॉ पनिशेज द पर्सन हु इनकरेज द क्राइम। तो जो इनकरेज करेगा, जो प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज, असिस्ट, प्रोवोक, ठीक है, जो भी हेल्प करेगा उसको भी जो है कानून सजा देगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ अबेटर। ठीक है, अबेटमेंट तो एक एक्ट हो गया। ठीक है, वो एक इसको नाम दिया गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। बट अबेटर कौन हो गया? जो अबेटमेंट करेगा, मतलब जो पर्सन हु इनकरेज द क्राइम। ठीक है, उसको हम अबेटर कहेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु अबेट्स, इनकरेज और असिस्ट्स अनदर पर्सन इन कमिटिंग एन ऑफेंस, उसको हम अबेटर कहेंगे। ABETTOR, अबेटर। ठीक है, द अबेटर नीड नॉट पर्सनली कमिट द ऑफेंस। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो खुद जाके जो है
पर्सनली कोई क्राइम कमिट करे। हो सकता है सिर्फ उसका रोल सिर्फ उकसाना था, उकसा दिया उसको और फिर वो आगे दूसरा कोई गया जिसको उकसाया, उसने गया आगे कुछ क्राइम करने, ठीक है। तो जो सिर्फ ये एनकरेज करेगा या असिस्ट करेगा उसको हम अबेटर बोलेंगे। 3 वेज ऑफ अबेटमेंट, 3 तरह से यानी 3 मोड हो सकता है अबेटमेंट करने का, ठीक है। पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनल एड, ठीक है। तीनों में एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इंस्टिगेटिंग, ठीक है, उकसाना। दूसरा कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करना, मतलब बताना कि ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो वैसे हो जाएगा, ऐसे जाके करना, ठीक है, षड्यंत्र। तीसरा इंटेंशनल हेल्प, या फिर कोई हेल्प दे रहा हो, एड, इंटेंशनल एड, मतलब उसको असिस्ट कर रहा हो कि हम तुमको पता बता देंगे, ठीक है, ऐसे चल जाना वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 मोड में ये अबेटर जो होते हैं वो काम करेंगे। पहला इंस्टिगेशन, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है नीचे, प्रोवोकिंग, इंसाइटिंग, ठीक है, इनकरेजिंग, अर्जिंग, ठीक है, परसुएडिंग अनदर पर्सन्स टू कमिट क्राइम, ठीक है। कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, इंटेंशनल एड मतलब हेल्प, ठीक है। पहला इंस्टिगेशन, INSTIGATION, इंस्टिगेशन मीन्स है प्रोवोकिंग, इंसाइटिंग, इनकरेजिंग, अर्जिंग और परसुएडिंग अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। तो इंस्टिगेशन में क्या क्या आ गया, प्रोवोक करना, ठीक है, इंसाइट करना, ठीक है, किसी को बताना उसको, ठीक है, इनकरेज करना, अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, परसुएड करना, परसुएडिंग अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। एक्चुअल वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कंडक्ट में आल्सो अमाउंट टू इंस्टिगेशन। जरूरी नहीं कि वर्ड्स मैच से वर्ड कुछ बोल रहा है या उससे, कंडक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल वर्ड्स ही बोल के उसको उकसाया हो या कुछ ऐसा कंडक्ट भी किया हो बिहेवियर से जो इंस्टिगेट किया हो, ठीक है, तो वो भी उसमें आएगा। जैसे ए रिपीटेडली टेल्स बी किल सी आई विल प्रोटेक्ट यू, बोला कि सी को मारो मैं बचा लूँगा, टेंशन मत लो। बी कमिट्स मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, ठीक है। तो अबेटमेंट में 3 रूप है, पहला हम पढ़ रहे हैं इंस्टिगेशन, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए रिपीटेडली ह्यूमिलेट्स बी एंड परसुएट्स हिम टू बर्न ए शॉप, ठीक है। ए रिपीटेडली ह्यूमिलेट्स बी एंड परसुएट्स हिम टू बर्न ए शॉप, दिस अमाउंट टू इंस्टिगेशन, क्योंकि इसमें परसुएट्स है, ठीक है। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, meaning 2 or more person agree to commit an offense and one of them performs an act in furtherance of that agreement, ठीक है। 2 लोग मिलके कंस्पिरेसी किए, ठीक है, और एक जो है उसको एक्ट को परफॉर्म किया। जैसे एग्जांपल, ए एंड बी एग्रीड टू रॉब ए बैंक, बी परचेसेस वेपन, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, ठीक है। इंटेंशनल एड, मीनिंग नोइंगली हेल्पिंग अदर पर्सन, मतलब आप जान रहे हो कि वो गलत कर रहा है लेकिन आप उसका हेल्प कर रहे हो। टू कमिट एन ऑफेंस, दे में भी फिजिकली, फाइनेंशियल, मटेरियल, इंफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फिजिकली आप हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली कर रहे हो, मटेरियल को सामान दे रहे हो हेल्प में, इन्फॉर्मेशन बता रहे हो उसको, हो सकता है आप ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर रहे हो, बाइक से वहाँ तक छोड़ रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज ए लेंड्स हिज कार नोइंगली दैट बी विल यूज इट टू कमिट रॉबरी, इंटेंशनल एड, ठीक है। ए सप्लाइज डुप्लीकेट कीज नोइंगली दे विल बी यूज्ड फॉर थेफ्ट, इंटेंशनल एड। रूल्स ऑफ अबेटमेंट, the following principles apply, the abater must possess the necessary guilty intention। पहला, मतलब जो अबेटर होगा, जो उस्काने वाला होगा, जो बताने वाला होगा, हेल्प करने वाला, उसके पास भी वही गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अच्छे तरह गुड फेथ के लिए बता रहा है और कि ऐसा ये यहाँ पर ये रहता है और वो सामने वाला जाके चोरी कर लिया, ठीक है, वो उसका गिल्टी इंटेंशन भी होना चाहिए। मेरे प्रेजेंस एट द सीन इज नॉट अबेटमेंट अनलेस अकम्पेन्ड बाय एन एक्टिव इंकरेजमेंट और असिस्टेंस। सिर्फ सीन पे जाके देखो, सिर्फ सीन पे प्रेजेंस होने से अबेटमेंट प्रूफ नहीं होगा अनलेस कि वो वहाँ पे एक्टिव इंकरेजमेंट होगा, मतलब एक्टिवली उसको इंकरेज कर रहा होगा सामने वाले को जो एक्ट में एक्चुअल कर रहा है और उसको असिस्ट कर रहा होगा, तभी उसको माना जाएगा। अबेटमेंट may be committed even if the principal offense is not ultimately completed where the law so provides, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अबेटमेंट के केस में आप बच जाओगे, आप बोलोगे कि हमने बोला था मारने लेकिन वो तो मारा नहीं अभी, उसने तो सिर्फ जो है प्लान किया था मर्डर का, वो गया था गोली चलाया या फिर जो भी है मतलब उसको लगा नहीं। लेट सपोज मैंने उसकाया किसी को और उसने गया मारने और उससे वो मरा नहीं,
तो बोलेगा अभी तो मरा ही नहीं, मैंने तो मारने के लिए बोला था, ठीक है। तो उस केस में भी लेकिन वो अबेटमेंट का शिकार होगा और उसे सज़ा मिलेगा जो भी होगा, ठीक है। द एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड मस्ट बी वॉलेंटरली, ठीक है। और ये जो एक्ट जो तुम कर रहा है कौन, अबेटर, ठीक है, उसमें जो है इंस्टिगेशन होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए या फिर इंटेंशनल एड होना चाहिए, लेकिन वो भी वॉलेंटरली होना चाहिए, स्वेच्छा से आप ये कर रहे हो, ना कि जो है किसी के बंदूक के इशारे पे गन लगा दिया और बोला अब इसको पता बताओ और इसका हेल्प करो नहीं तो तुमको मार देंगे, ठीक है। तो उस केस में भी वो बच जाएगा अगर वैसा हो रहा होगा तो, ठीक है। तो इंस्टिगेशन किसके अंदर, अबेटमेंट में हमारा 3 तरह का मोड हो सकता है, इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड, और वो भी वॉलेंटरली होना चाहिए वरना वो फिर बच सकता है वो बंदा, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ अबेटर, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ एन अबेटर डिपेंड्स अपॉन द वेदर द प्रिंसिपल ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। अबेटर के ऊपर जो लायबिलिटी आएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी, वो किस आधार पे आएगा, क्या वो क्राइम कमिट हो चुका है, ठीक है, वेदर द प्रिंसिपल ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। द नेचर ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड, और किस हद तक हेल्प किया, क्या हेल्प किया है, कैसे उसको असिस्ट किया है, ठीक है। द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ BNS, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए उस पर कितना लायबिलिटी, कितना चार्ज लगेगा, वो इन सब मैटर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑफेंस कंप्लीट हो चुका है, नहीं, अगर हुआ है तो हाँ, ठीक है। नेचर क्या था जो असिस्ट किया, क्या पता पैसा से किया हो, क्या पता सिर्फ पता बताया हो, ठीक है। द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ BNS, ठीक है। इन मैनी सिचुएशंस द अबेटर में रिसीव द सेम पनिशमेंट एज द प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो मैनी सिचुएशंस में क्या है, अबेटर को भी उतना ही पनिशमेंट मिलता है, ठीक है, जितना कि प्रिंसिपल ऑफेंडर जो मेन एक्यूज्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इंस्टिगेशन का, A इंकरेजेस B टू कमिट थेफ्ट, B स्टील्स ए मोटरसाइकिल, बोथ आर लायबल, ठीक है। इंटेंशनल एड, A नोइंगली सप्लाइज पॉइजन, ठीक है, B एडमिनिस्टर्स इट, ठीक है। A इज लायबल एज एन अबेटर, ठीक है। A को पता है कि जो है B जो है इस तरह का कुछ करता है, ठीक है, बट फिर भी वो जो है B को सप्लाई किया तो A भी लायबल होगा, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, 3 persons agrees to kidnap a businessman, one arranges the vehicle, another arranges the hideout, ठीक है, all become liable according to the law, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पार्ट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ठीक है। अबेटमेंट पढ़ लिए, अब आ रहे हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी में, थर्ड हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकोहेट ऑफेंस, इनकोहेट मतलब अधूरा, ठीक है। अब आते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी पे, ठीक है। क्या है क्रिमिनल कंस्पिरेसी, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons to commit an illegal act or a legal act by illegal means is called criminal conspiracy। मतलब 2 या 2 लोगों से ज़्यादा लोग मिल के अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं अपना प्लान करके, जिसमें कोई इलीगल एक्ट हो या फिर कोई एक्ट हो, लीगल एक्ट हो बट उसको इलीगल तरीके से कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ठीक है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टेब्लिश 2 or more पर्सन, पहला, ठीक है। एग्रीमेंट, 2 या 2 लोगों से ज़्यादा लोग एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट बना रहे हैं कि ये काम करना है, वो भी इलीगली, ठीक है। इलीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए या लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो है इलीगल तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन टू कैरी आउट द एग्रीमेंट, और इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ वो जाके वो काम करेंगे, मतलब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस एग्रीमेंट में, ठीक है, मतलब उसको एक्टिव रहेंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, एग्रीमेंट इटसेल्फ इज द एसेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलाइक मेनी ऑफेंसेज the conspiracy is often complete once the unlawful agreement is made subject to statutory requirements। मतलब अनलॉफुल एग्रीमेंट जैसे बन गया उसको हम कहेंगे कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। जैसे A and B agree to counterfeit currency even before the fake notes are printed, criminal conspiracy may arise, ठीक है। उन लोगों ने प्लान किया कि हाँ चलो नोट छापते हैं नकली, तो हो गया, ठीक है। 3 persons एग्री टू हैक ए बैंक सर्वर, एग्रीमेंट इटसेल्फ अट्रैक्ट्स क्रिमिनल लायबिलिटी, और वो हो जाएगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंस्पिरेसी क्या है,
कुछ भी हो सकता है, मर्डर का, रॉबरी, टेररिज्म, फ्रॉड, साइबर क्राइम, करप्शन, स्मगलिंग, कोई भी एक्ट के लिए, ठीक है, कोई भी इलीगल एक्ट के लिए मतलब, ठीक है। पनिशमेंट्स क्या है? पनिशमेंट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रिंसिपल ऑफेंस, ठीक है। मतलब पहले तो नेचर ऑफ कंस्पिरेसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो मर्डर का है तो जो ज़्यादा हीनियस हो गया, अब ऐसे चोरी का होगा, ठीक है, उस तो अलग हो गया, कम कम सज़ा होगा। मतलब सज़ा पे डिपेंड करेगा उसके जो उसने ऑब्जेक्टिव गोल सेट किया होगा कि ये करना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द प्रिंसिपल ऑफेंस। डिफरेंस बिटवीन देखते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट क्या है? वन मोड ऑफ अबेटमेंट होगा, ये एक जो कॉन्स्पिरेसी है एक मोड है अबेटमेंट का, ठीक है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इंडिपेंडेंट सब्सटेंसिव ऑफेंस है, ठीक है। ये जो हम अबेटमेंट के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी पढ़े वो अबेटमेंट करने का एक मोड है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है खुद में एक सब्सटेंसिव ऑफेंस है। सब्सटेंसिव इसलिए क्योंकि लिखित ऑफेंस है, ठीक है। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी में जनरली रिक्वायर्स एन एक्ट इन परस्यू ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इटसेल्फ इज द ग्रेवमेंट सब्जेक्ट टू द स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फोकस ऑन एडिंग अनदर ऑफेंस, फोकस ऑन अनलॉफुल एग्रीमेंट, ठीक है। मे मर्ज विथ प्रिंसिपल ऑफेंस, पनिशेबल सेपरेटली, ठीक है। लैंडमार्क केस है स्टेट एंड सिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नवजोत साधु पार्लियामेंट अटैक केस 2005। प्रिंसिपल था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्पिरेसी इज यूजुअली प्रूव्ड थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज, डायरेक्ट एविडेंस इज रेयरली अवेलेबल, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, प्लान कर रहे हो तो वैसा तो कोई रिकॉर्डिंग करके कोई प्लान तो करता नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, आसपास की चीज़ों ने क्या एक्टिविटी किया है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज से, ठीक है। दूसरा है केहार सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। प्रिंसिपल था कॉन्स्पिरेसी इज जनरली प्रूव्ड बाय मीटिंग्स, कंडक्ट, communications, circumstantial evidence. The agreement need not always be proved by direct testimony, ठीक है। अब तीसरा पार्ट में आते हैं जो है अटेम्प्ट। तो तीसरा पढ़ रहे हैं अटेम्प्ट। इनकोहेट ऑफेंसेज के अंदर पहला क्या पढ़े? कॉन्स्पिरेसी भी पढ़े, ठीक है, अबेटमेंट भी पढ़े, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, ठीक है। तीसरा अटेम्प्ट, एन एक्ट डन विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। एक ऐसा एक्ट जो कि इसमें इंटेंशन है कि वो कमिट करना है ऑफेंस को, विच गोज बियॉन्ड मेरे प्रिपरेशन बट फेल शॉर्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। वो प्रिपरेशन के बाद का स्टेप होगा लेकिन हो सकता है वो फेल हो गया कंप्लीशन से जस्ट पहले, ठीक है। अटेम्प्ट इज पनिशेबल बिकॉज द एक्यूज्ड हैज ऑलरेडी मूव्ड टुवर्ड्स द कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। अटेम्प्ट को क्यों पनिश किया जाता है? क्योंकि वो उसने जो है प्रिपरेशन के बाद का स्टेप है, प्रिपरेशन तक तो फिर भी बच सकता है टेररिज्म का केस छोड़ के, ठीक है। बट पनिशमेंट प्रिपरेशन के बाद जैसे उसने जो है अपना एक्ट जो है कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, तो वो पनिशेबल होगा। एन एक्ट डन विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस विच गोज बियॉन्ड मेरे प्रिपरेशन बट फेल्स शॉर्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, ठीक है। द एक्यूज्ड हैज ऑलरेडी मूव्ड टुवर्ड्स क्राइम, कमिटिंग द क्राइम, ऑलरेडी मूव कर चुका है किधर? कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, पहली बात तो एक ऑफेंस करने का उसका इंटेंशन से होगा, आया होगा, या जो भी एक्ट किया होगा। ओवर्ट एक्ट, ठीक है, एक्ट गोज बियॉन्ड प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफेंस रिमेन्स इनकम्प्लीट, ठीक है। जैसे ए फायर्स ए गन एट बी, बुलेट मिसेज, अटेम्प्ट्स टू मर्डर। अनदर ए एडमिनिस्टर्स पॉइजन्स बट द विक्टिम सर्वाइव्स, अटेम्प्ट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या था? इंटेंशन था, फिर प्रिपरेशन करते थे, फिर अटेम्प्ट करते थे, कंप्लीशन करते थे, तो इसी बीच में वो पड़ेगा अटेम्प्ट, ठीक है। कौन? प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट किया और यहाँ तक आने से पहले वो चूक गया निशाना, ठीक है, तो वो कंप्लीशन से रहते रहते बच गया। टेस्ट ऑफ अटेम्प्ट्स,
कोर्ट्स हैव इवॉल्व सेवरल टेस्ट, जैसे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, मतलब कैसे हम पता करेंगे कि क्या क्या स्टेज है अटेम्प्ट का, कितना हद तक उसको सजा मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट्स जो है कुछ कुछ टेस्ट का बना रखे हैं, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, हाउ क्लोज द वाज द एक्ट, मतलब कितना क्लोज था एक्ट। अब गोली चलाए तो ऑब्वियसली बात है तो मारना ही पर्पज था, तो बहुत नियरेस्ट बचा है वो, ठीक है। टू द कंप्लीटेड ऑफेंस, हाउ क्लोज वाज द एक्ट टू द कंप्लीटेड ऑफेंस, ठीक है। द नियरर द एक्ट द मोर लाइकली इज द अटेम्प्ट, ठीक है। जितना नज़दीक होगा फाइनल स्टेज कंप्लीट होते होते, ठीक है, उतना ज़्यादा उतना उसको मिलेगा। अब जैसे गोली चलाया सिर्फ पैर में लग गया और एक है मिस कर गया, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। और एक तो तीसरा लास्ट स्टेज हुआ कि मर गया, ठीक है। तो जैसे बाइंग पॉइजन प्रिपरेशन हुआ, मिक्सिंग पॉइजन इन फूड अटेम्प्ट हो गया, भले वो उस पर खाया नहीं, वो आया नहीं, वो अलग बात है। और अगर वो खा लेता फिर बच गया तो एक अलग सीन होता, वो उससे भी आगे स्टेज हो जाता, ठीक है। लास्ट एक्ट टेस्ट, हैज़ द एक्यूज्ड डन द लास्ट एक्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द ऑफेंस। मॉडर्न कोर्ट्स डू नॉट रिलाई सोलली ऑन दिस टेस्ट। लास्ट एक्ट टेस्ट पे डिपेंड करता है, बट मॉडर्न कोर्ट्स डज नॉट रिलाई सोलली ऑन दिस टेस्ट, ठीक है। मतलब उसने लास्ट एक्ट कर दिया था। अब जैसे इसने मिक्सिंग ऑफ फूड किया, मिक्सिंग पॉइजन इन फूड, बट हो सकता है वो परोसा ना हो, ठीक है, या परोस दिया हो वो नहीं खाया हो, ठीक है, या फिर जो है वो खा लिया हो लेकिन बच गया हो, ठीक है। तो अनइक्विवोकलिटी टेस्ट, अनइक्विवोकलिटी टेस्ट, डू द एक्ट क्लियरली इंडिकेट द एक्यूज्ड क्रिमिनल इंटेंशन, इफ यस इट इज एन अटेम्प्ट, ठीक है। Impossible attempt, even where completion is an impossible due to the circumstances known to be the accused, liability for attempt may still arise if the accused intended to commit the offence and performs act amounting to an attempt. जैसे A fires B believing the gun is loaded, unknown to A it is empty, फिर भी वो liable होगा, ठीक है। The law may still treat this as an attempt depending on the facts and the applicable provision. जैसे उसने फायर किया बी पे, बट वो गन खाली था, बट एक को था पता कि ये लोडेड है, पर्पस तो वही था, मारना था, ठीक है। तो वही प्रिपरेशन वर्सेज अटेम्प्ट। प्रिपरेशन अर्ली स्टेज होता है, अटेम्प्ट उसके बाद का स्टेज होता है। यूजुअली नॉट पनिशेबल, कौन सा, प्रिपरेशन, और अटेम्प्ट जो है पनिशेबल होगा। प्रिपरेशन मतलब अरेंजिंग मीन्स साधन जुगाड़ना, ठीक है। अटेम्प्ट मतलब डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स ऑफेंस, ठीक है, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स ऑफेंस, ठीक है। और प्रिपरेशन है क्राइम में नेवर बिगिन, ठीक है, और अटेम्प्ट में क्राइम हैज सब्स्टिट्यूशनली बिगन। एग्जाम्पल है बाइंग पेट्रोल टू बर्न ए हाउस, प्रिपरेशन, पोरिंग पेट्रोल एंड लाइटिंग ए मैच, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर BNS, हिस्टोरिकल पोजीशन, ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंडर द इंडियन पिनल कोड अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज पनिशेबल। जो IPC था हमारा, उसके अंदर जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल था। और इस पोजीशंस अंडर BNS क्या है, द BNS कंटिन्यूज टू प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू डाई बाय सुसाइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, पार्टिकुलरली वेयर द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग और compelling a public servant from discharging official duty. This is narrower than old IPC approach, ठीक है। IPC अप्रोच से नैरोअर वे में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है। द BNS continues to provide for punishment for attempt to die by suicide in certain circumstances, particularly where the act is done with the intention of preventing or compelling a public servant from discharging official duty. At the same time, Mental Health Care Act 2017 creates a presumption that a person attempting suicide is under severe stress and should ordinarily receive care, treatment and rehabilitation rather than punishment. तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने बताया कि जो है उस समय इंसान का दिमाग में स्ट्रेस काफ़ी होता है, तो उसको केयर का ज़रूरत है, ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत है, ना कि उसको और कठोर से कठोर पनिशमेंट देने का। जैसे ए पर्सन अटेम्प्ट सुसाइड ड्यू टू सेवरल डिप्रेशन, द लॉ जनरली फेवर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। हाउएवर इफ ए पर्सन अटेम्प्ट सुसाइड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कोercing ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग ए लॉफुल ड्यूटी, द स्पेसिफिक BNS प्रोविजंस में अप्लाई, ठीक है।
मतलब किसी को जैसे वहाँ पे होता है ना कि पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं कर रहा है तो गुस्से में जाके दफ्तर के आगे अपने को सुसाइड करने की कोशिश करते हैं ब्लैकमेलिंग तरह से, तो उस केस में जो है बीएनएस प्रोविजन लग सकता है। ठीक है। अब है अबेटमेंट वर्सेस, अब कुछ डिफरेंसेस रिवीजन कर रहे हैं। अबेटमेंट वर्सेस क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अबेटमेंट मतलब इंकरेजिंग, असिस्टिंग, इसमें 3 मोड्स थे हमारे। ठीक है। मे इन्वॉल्व वन अबेटर असिस्टिंग अनदर। ठीक है। कैन अराइज थ्रू इंस्टिगेशन और एड। ठीक है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी में क्या है, एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस, एग्रीमेंट इज सेंट्रल, रिक्वायर्स 2 और मोर पर्सन्स और इंडिपेंडेंट ऑफेंस खुद में है ये। ठीक है। प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट देख ही लिए अभी ऊपर भी। ठीक है कि प्रिपरेशन में प्लानिंग स्टेज होता है, अटेम्प्ट में एग्जीक्यूशन स्टेज होता है। इसमें जनरली नॉट पनिशेबल, इसमें पनिशेबल होगा। क्राइम नॉट डायरेक्टली बिगन, क्राइम बिगन हो चुका होता है। रिमोट फ्रॉम ऑफेंस, ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड टू द ऑफेंस। इंस्टिगेशन वर्सेस इंटेंशनल एड, ये हमारा अबेटमेंट का पार्ट है, मोड है। इंस्टिगेशन वर्सेस इंटेंशनल एड, तो उसमें 3 मोड था अबेटमेंट में, इंस्टिगेशन, कंस्पिरेशन एंड इंटेंशनल एड। तो इंस्टिगेशन बोलता है इनकरेज और इंटेंशनल एड प्रोवाइड असिस्टेंस। इसमें मेंटल इंकरेजमेंट है, इसमें फिजिकल और मटेरियल हेल्प होगा। मे इन्वॉल्व वर्ड्स, मे इन्वॉल्व ओमिशंस, एक्ट्स और ओमिशंस, जैसे गो कमिट थेफ्ट, इसमें प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर थेफ्ट। फ्लो चार्ट देखते हैं इनकोहेंट ऑफेंसेस का। इनकोहेंट मतलब अधूरा। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़े, अबेटमेंट, अबेटमेंट में हम क्या पढ़े, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें हम क्या देखें कि एग्रीमेंट होता है और फॉर ऑब्जेक्ट उसका इलीगल होता है। अटेम्प्ट में हमने देखा कि बियॉन्ड प्रिपरेशन पार्ट है, ये स्टेज है, बट बिफोर कंप्लीशन है, कंप्लीट ऑफेंस होने से पहले। ठीक है। कुछ लैटिन मैक्सिम्स जो यूज हो सकते हैं, जैसे एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंस सिट्रिया, एन एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस अकम्पेन्ड बाय गिल्टी माइंड। क्वी फेसिट पर्स एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। रेलिवेंट इन अबेटमेंट, मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, मतलब किसी से उसको एक्साइट करके उसको उससे मर्डर करवा रहे हो या उसको बोल के करवा रहे हो या असिस्ट करके करवा रहे हो, तो वो आप पे भी लागू होगा क्योंकि आप भी लायबल हो गए। तो वही है, कोई फैसेट पर एलियम, कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। अबे कोगिटेंटियस पियोनम नेमो परिटर, नो वन इज पनिश्ड मेरेली फॉर गिल्टी थाउट्स। ठीक है। नो वन इज पनिश्ड मेरेली फॉर गिल्टी थाउट्स, सिर्फ सोच के अपने दिमाग में बैठने से उसको गिल्टी नहीं समझा जाएगा। तो वही है, कोगिटेंटियस पियोनम नेमो पैटिट्यूर। ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट है जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1967। प्रिंसिपल है, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, ठीक है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन रिक्वायर एक्टिव सजेशन, इंकरेजमेंट और इंसाइटमेंट टू कमिट द ऑफेंस। मतलब अबेटमेंट का जो मोड अगर इंस्टिगेशन है तो उसमें एक्टिव सजेशन चाहिए, इंकरेजमेंट चाहिए, इंसाइटमेंट चाहिए या टू कमिट एन ऑफेंस, ये चीज़ होगा तभी उसको माना जाएगा। केहर सिंह वर्सेज स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 कमिट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज ऑर्डिनरली प्रूव्ड थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट इज रेयरली अवेलेबल। मतलब कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है उसका डायरेक्ट एविडेंस तो बहुत रेयर होगा मिलना। ठीक है। तो इसलिए वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, ठीक है, उसके कंडक्ट पे, ठीक है, बिहेवियर पे भी देखा जाता है। स्टेट ऑफ एनसीटी वर्सेस स्टेट दिल्ली ऑफ एनसीटी वर्सेस नवजोत संधू 2005। द प्रिंसिपल क्या था, द कोर्ट reiterated that conspiracy can be inferred from the conduct of the accused and surrounding circumstances। तो वही चीज़ बोला कि लोगों का कंडक्ट देखेंगे और उसका एक्यूज का एंड सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, उससे पता चलेगा कि किस लेवल तक का कॉन्स्पिरेसी कौन कौन किया है। तो एनसीटी स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सांधू 2005। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961। प्रिंसिपल था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन अटेम्प्ट बिगिंस वेयर प्रिपरेशन एंड्स। द एक्ट मस्ट मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड ऑफेंस। कोपुला वेंकट राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। कोपुला वेंकट राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। द कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड मेरे प्रिपरेशन फ्रॉम अटेम्प्ट, emphasizing that the act must be sufficiently proximate to the intended crime।
ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996, इसमें क्या था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू डाई अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में था। द जजमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन अंडरस्टैंडिंग द लीगल फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू द सुसाइड एंड अटेम्प्ट्स बाय सुसाइड। ठीक है, alongside later statutory development such as मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, वन लाइन रिवीजन नोट्स पढ़ रहे हैं। इन होकेट ऑफेंसेस, इन कोहेट ऑफेंसेज आर ऑफेंसेज कमिटेड एट ए स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रिंसिपल क्राइम। अबेटमेंट में बी कमिटेड बाय इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। ठीक है, इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। ठीक है, an abettor is a person who encourages or assists another in committing an offense. Criminal conspiracy is agreement between two or more persons to commit an illegal act or illegal act by illegal means. The agreement is the heart of the offense of criminal conspiracy. Attempt begins where preparation ends and involves an act that goes beyond mere preparation but falls short of completion. The proximity test and equivalent tests are important judicial test for distinguish attempt and preparation. तो ये प्रॉक्सिमिटी टेस्ट और जो है अनइक्विवोकलिटी टेस्ट, ये दो टेस्ट पे जुडिशियल निर्भर होते हैं ताकि वो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में पता कर सकें। तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट एंड अनइक्विवोकलिटी, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट एंड अनइक्विवोकलिटी टेस्ट। Preparation is generally not punishable, whereas attempt is generally punishable. Under the BNS, attempt to die by suicide is addressed more narrowly than under the IPC. While the Mental Health Act 2017 emphasizes treatment and rehabilitation for persons under severe stress. ठीक है, केहर सिंह, नवजोत संधू, अभिनंद मिश्रा एंड कोपुल्ला वेंकट राव आर लीडिंग अथॉरिटीज ऑन कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इनकोहेट ऑफेंसेज, उसमें तीन चीज़ मेनली पढ़ा, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। अबेटमेंट में हमारा तीन मोड हो सकता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। ठीक है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। ठीक है, और अटेम्प्ट में क्या है, अटेम्प्ट जो है एक स्टेप होगा जस्ट बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, और प्रिपरेशन के बाद का स्टेज होगा। ठीक है, और दो टेस्ट का हमने बात किया जिसके थ्रू पता चल सकता है कि प्रिपरेशन हुआ है कि अटेम्प्ट है। ठीक है, वो है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट एंड अनइक्विवोकलिटी टेस्ट। ठीक है, और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, अटेम्प्ट पनिशेबल होगा। और जो अटेम्प्ट टू डाई है वो जो है आईपीसी में ब्रॉडर वे में था, बट इसमें जो है नैरो वे में कर दिया है, ताकि जैसे जो हम जो है पब्लिक अथॉरिटी के पास जाकर वहाँ जैसे सुसाइड करने की कोशिश करता है उसके लिए मिलेगा सज़ा, बट जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के द्वारा देखकर उसको ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन मिलेगा। ठीक है, और ये सारे लीडिंग केस है केहार सिंह, नवजोत सिंधु, अभिनंद मिश्रा एंड कोपुल्ला वेंकटराव, जिसमें बोला गया कि कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट को देखा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।